मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार स्थित बंसल हॉस्पिटल में। जैसा कि आपको बता दें कि बंसल हॉस्पिटल द्वारा एक विशेष आयोजन आज किया गया था। आयोजन था किडनियों के सफल ऑपरेशन को लेकर। क्योंकि आपको बता दूं कि 500 सफल ऑपरेशन बंसल परिवार द्वारा देश के साथ साथ प्रदेश और अलग अलग दूर दराज वाले इलाकों के आने वाले सभी पेशेंट के किए गए हैं। तो सर, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है बंसल परिवार के लिए। तो पृष्ठभूमि ये है कि किडनी की समस्या को देखते हुए आज के समय में कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो कैसे उससे। देखिए, आज वर्ल्ड किडनी डे भी है, तो उसका थीम यही है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बीमारी का बचाव कैसे करें कि किडनी फेल ना हो, आपको ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनमें किडनी खराबी की संभावना अधिक है, जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, जिनको स्टोन की बीमारी है, जिनको मोटापा है, जिनके परिवार में किडनी फेलियर है, ये लोग अपना विशेष ध्यान रखें। अपना साल में एक बार अपने रूटीन टेस्ट करें। बहुत ही सिंपल और सस्ते कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी खराबी की संभावना है या किडनी खराब हो रही है। तो रूटीन टेस्ट करें जिससे कि समय पे बीमारी को पता कर सके। सर, खास तौर पे 500 में से ऐसे कितने पेशेंट हैं जो उम्र से कम है, यानी 10 साल से नीचे वाले हैं और 60 साल से ऊपर वाले हैं जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया हुआ। देखिए, 10 साल से कम के हमने 2 ट्रांसप्लांट किए हैं, 15 साल से कम देखेंगे तो 7 या 8 ट्रांसप्लांट है। 60 साल से अधिक के पेशेंट बहुत अधिक होंगे, शायद 30 से 50% तक हो सकते हैं, क्योंकि जनरली 65-70 ईयर तक ट्रांसप्लांट बहुत फ्रीली लोग कराते हैं और हम एडवाइस करते हैं ट्रांसप्लांट में जाने के लिए। ऐसे कितने पेशेंट हैं जो यूं कहें कि ऑपरेशन के बाद भी उनकी किडनी फेल हो गई हो बंसल द्वारा जो किए गए मतलब ट्रीटमेंट है। ऐसे काफी पेशेंट होंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा सफलता का दर 100% है, क्योंकि ये संभव नहीं है। मेडिकल साइंस ये नहीं बोलता कि हर ट्रांसप्लांट सफल होगा। तो एक साल में ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 95% होता है। 5 ईयर में करीब करीब 80% होता है। तो अगर हम 500 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और हमारा 10 साल का ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, तो जाहिर है कि बहुत से पेशेंट की इसमें से मृत्यु हुई होगी। बहुत से पेशेंट होंगे जो वापस डायलिसिस में आए होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये पेशेंट डायलिसिस में होते तो शायद इसमें से आज सिर्फ 20% या 30% या 10% ही जीवित होते। किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया क्या है सर, मतलब। ये एक लीगल और मेडिकल प्रोसेस होता है, जहां डोनर को हम सिलेक्ट करते हैं। डोनर की सारी मेडिकल जांचें होती हैं, बहुत डिटेल्ड जांचें होती हैं। उसमें अगर वो फिट पाए जाते हैं तो एक कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं, जिसमें कि आपका जो रिलेशन है, जो डोनर है, जिसको आप माता पिता भाई चाचा जो भी बता रहे हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स या उसको हम बायोलॉजिकल प्रूफ से वेरीफाई करते हैं। गवर्नमेंट के पास फाइल जाती है, वहां से परमिशन होने के बाद ट्रांसप्लांट की डेट दी जाती है। मरीज करीब करीब 1 हफ्ते 8 दिन तक अस्पताल में रहता है, डोनर 4 दिन तक। वापस नेक्स्ट डे से रेसिपिएंट जो मरीज है वो बैठ सकता है, चल सकता है, डोनर चल सकता है, और एक नॉर्मल स्थिति में हम 7 दिन में मरीज को छुट्टी कर देते हैं। क्या किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा विकल्प हम किसको माने। किडनी ट्रांसप्लांट को, किसी भी व्यक्ति की जिसकी किडनी फेल है, उसके पास दो ही विकल्प है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। इसमें ट्रांसप्लांट एक बेहतर विकल्प है, लंबी लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और सस्ता ऑप्शन है। अगर आप लंबे समय खर्चा देखेंगे तो ट्रांसप्लांट का खर्चा डायलिसिस की तुलना में कम होता है। एक किडनी ट्रांसप्लांट में करीब कितना खर्च लगता है। करीब करीब 6 से 7 लाख एक नॉर्मल ब्लड ग्रुप का मैच ट्रांसप्लांट का। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो ये खर्चा 10 से 12 लाख 14 लाख तक जा सकता है। जैसे गरीब परिवार आते हैं, जैसे हम आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान के भी धारक जो है उनके भी ट्रीटमेंट। आयुष्मान के ट्रांसप्लांट बंसल अस्पताल में नहीं होते। यहाँ हम सीएम फंड जो होता है, जो गवर्नमेंट की सुविधा होती है, वो सुविधा उपलब्ध है, उसके थ्रू मरीजों की हेल्प करते हैं। आपका नाम। मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी। तो ये विद्यानंद त्रिपाठी जी थे। बंसल हॉस्पिटल में विशेष इनकी भूमिका है किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर। और 500 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट अभी तक बंसल हॉस्पिटल ने किए हैं और ये सफल भी रहे हैं। हाँ, बहरहाल बात ये भी है कि कुछ किडनी ट्रांसप्लांट फेल भी हुए हैं, लेकिन दोबारा से उनको रिटोव भी किया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये चित्र है। और यहाँ पर आज 500 जो किडनी ट्रांसप्लांट के जो मरीज हैं उनका उनके परिवारों को भी करीब 500 हैं, तो करीब करीब 5,000 लोग होंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं, इससे लाभान्वित हुए हैं। और आज केक भी काटा गया है। जो हमारे जीवन में चल रहा है, बाहर के खाना पीना, ये कहीं ना कहीं प्रभाव का कारण है। इसमें क्या है, जो किडनी फेलियर का जो सबसे कॉमन कारण है वो है डायबिटीज़। 40% पेशेंट्स में जो किडनी खराब होती है शुगर की वजह से होती है। कुछ 25 से 30% पेशेंट में ब्लड प्रेशर की वजह से होती है और कुछ और भी बीमारियां होती हैं। अब शुगर अगर आपको है तो आप शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें, मोटापे से बचें, खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, नियमित व्यायाम करें, प्रॉपर आहार लें। तो इससे शुगर हो सकता है ना हो या काफ़ी कुछ कंट्रोल रहे। जितनी ज़्यादा शुगर कंट्रोल रहेगी, किडनी की बीमारी होने के चांसेस उतना ही कम रहेगा। सिमिलरली ब्लड प्रेशर का
ब्लड प्रेशर डायबिटीज से भी जुड़ा हुआ है, मोटापे से भी जुड़ा हुआ है, खान पान से भी जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस एंग्जाइटी से भी जुड़ा हुआ है ब्लड प्रेशर। तो अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, शुगर कंट्रोल रखते हैं, बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं, तो इससे होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे किडनी फेलियर वगैरह इसको काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, तो आप प्रॉपर डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये सारे कारण भी किडनी को खराब कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होता है, खुद का आप उपचार न करें, आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपना इलाज सही तरीके से कराएं। मेरे ख्याल से रोकथाम में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी। एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, उचित खान पान, वेट कंट्रोल। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, सही स्पेशलिस्ट को दिखाएं, गूगल या चैट जीपीटी से खुद का इलाज न करें। सर, आपने एक चीज और कही कि आने वाला जो कल है वो रोबोटिक युग है, तो इस ट्रांसप्लांटेशन में कितना योगदान रोबोटिक युग का होने वाला है? तो बेसिकली रोबोटिक ट्रांसप्लांट जो रहेगा, हम किडनी निकालने और लगाने दोनों के लिए कर सकते हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है, चीरा छोटा लगता है, ब्लड लॉस कम होता है। हालांकि रोबोट का जो कॉस्ट होगा, जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट से करीब 30-40% हो सकता है ज़्यादा रहे। सारे पेशेंट उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट जो भी पेशेंट को उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, या बहुत मोटे पेशेंट्स स्पेशली, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनमें वुंड इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इन सब पेशेंट्स में डेफिनेटली हम रोबोटिक सर्जरी ऑफर करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अब ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद ही समझ में आएगा कि यहाँ के लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अफोर्डेबिलिटी काफ़ी बड़ा इशू है। बट रोबोट सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रोबोट का यूज है कैंसर सर्जरीज के लिए, जैसे किडनी निकालना, प्रोस्टेट निकालना, किडनी को बचाते हुए ट्यूमर निकाल लेना, और बाकी पेट के कैंसर्स की सर्जरी, किडनी के ब्लॉकेज की सर्जरी। तो ये रोबोटिक सर्जरी से बहुत ही आसानी से और बहुत ही दक्षतापूर्ण की जा सकती है। रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, छुट्टी जल्दी होती है, और नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेहतर हम उसमें रिकवरी उम्मीद रख सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से आपसे एक और सवाल कि ऐसा कोई केस, रेयर केस, जिसमें आपकी धड़कनें धक धकाई हो कि यार ये नहीं करना चाहिए, इसमें रिस्क है? तो ऐसा एक केस था, मैं बताता हूँ। करीब 1.5 से 2 साल पहले था। पेशेंट मिसेस शुक्ला करके थी, मैं पहला नाम तो नहीं लूँगा। 65 एज थी उनकी, उनको स्ट्रोक हो चुका था, हार्ट अटैक हो चुका था, व्हील चेयर पे आती थी, यूरिन इन्फेक्शन होता था। तो उनको देख के लगता था कि इसका कैसे होगा ट्रांसप्लांट, लेकिन उनके हस्बैंड थे कि नहीं, मुझे तो ट्रांसप्लांट कराना है। पूरी फैमिली पीछे पड़ी थी, ट्रांसप्लांट कराना है, और बिना ब्लड ग्रुप मैच का ट्रांसप्लांट था। तो हमने बोला चलो देखते हैं, भेज के देखते हैं। सारे डिपार्टमेंट में हमने परमिशन के लिए, सब डिपार्टमेंट ने फिट कर दिया। फिर जिस दिन हमें ट्रांसप्लांट के लिए लेना था, उस दिन प्लाज्मा फेरेसिस के बाद उनका बीपी एकदम से ड्रॉप कर गया, और बीपी की काफ़ी हाई मात्रा में दवाइयाँ चलने लगी। उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं करना चाहिए ट्रांसप्लांट, ये तो किया तो बचेगा नहीं पेशेंट। बट फैमिली इतनी एडमेंट थी कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रांसप्लांट बिना ट्रांसप्लांट के तो 4-6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो करवानी ही। उनके हस्बैंड ने डोनेट की किडनी। आज की 1.5-2 साल हो गए, पेशेंट ठीक है, अच्छी कर रही है। तो मतलब ये केस हमारे लिए काफ़ी, मतलब ये था कि अगर फैमिली, अगर बहुत ही सपोर्ट बहुत अच्छा हो, तो मतलब अगर पेशेंट अप टू द मार्क नहीं है, या पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम, तो भी आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले बंसल ग्रुप के जो परिवार है, इनका जो स्टाफ है, उसको बधाई, शुभकामनाएं कि आगामी कल में भी ये बेहतर से और बेहतर का निर्माण करते रहें, ताकि जनमानस को आसानी के साथ सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज, भोपाल।